प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एलआरसी ट्रेनिंग का लेक्चर अगला होने वाला है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है अधिकार अभिलेख का संधारण और रैयत या भू स्वामी के नाम की प्रविष्टि और संदर्भ एवं सामान्य परिभाषा। ये जो है हमारा चैप्टर का नाम है, जिसमें कई सारे कंटेंट हमें दिए गए हैं। जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निदेशक भू सर्वेक्षण एवं भू अभिलेख परिमाप की भूमिका। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के दिशा निर्देशों के अंतर्गत भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा राज्य के अंतर्गत निवास करने वाले, खेती करने वाले, जोत धारण करने वाले व्यक्ति यथा रैयत या अविधारी के लिए भू सर्वेक्षण की कार्रवाई संपन्न कराकर अधिकार अभिलेख यानी खतियान का संधारण करवाया जाता है। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के प्रशासन का दायित्व निदेशक भू अभिलेख एवं निदेशालय के द्वारा वहन किया जाता है, जिन्हें प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देशों का अनुपालन करना होता है। भू सर्वेक्षण प्रक्रिया का अनुपालन कर भूमि अभिलेखों के निर्माण किए जाने की प्रक्रिया विधि बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त अधिनियम 2011 जो कि संशोधित नियम 2017 एवं विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 संशोधित 2019 में विवेचित है। अधिनियम के धारा 2 के उपधारा XXX में निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाप के परिभाषा निम्न रूपेण अभिव्यक्त है। निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाप से अभिप्रेत हैं अधिनियम एवं नियमावली में वर्णित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन और राज्य सरकार के भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु नियुक्त पदाधिकारी। उल्लेखित परिभाषा स्पष्ट करती है कि भू सर्वेक्षण प्रक्रिया में निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाप के अधिकारों के अभिलेख के निर्माण करवाने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला पॉइंट है आपका यहाँ पे दिया गया है अधिकार अभिलेख खतियान के परिभाषा तथा रैयत अभिधारी का संदर्भ। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 की धारा 2 के उपधारा 18 एवं 19 एवं 9 18 एवं 9 में अधिकार अभिलेख तथा खतियान के परिभाषा निम्न रूपेण अभिव्यक्त है, जिसमें पहले धारा 18 के अंतर्गत अधिकार अभिलेख से अभिप्रेत है श्रेणी, स्वामित्व, स्वरूप, रकबा आदि के साथ सर्वेक्षित भूमि की प्रविष्टि अंतिम प्रकाशन के बाद इसकी शुद्धता की कानूनी उपधारणा होती है। उसके बाद है धारा 2 के 9 में खतियान के बारे में। खतियान से अभिप्रेत है कि भूमि के भूखंड, संख्या, रकबा, गुणवत्ता एवं दखल सहित रैयतों के अधिकारों का अभिलेख है। खतियान में जोत भूमि धारण करने वाले व्यक्ति रैयत अभिधारी एवं काश्तकार के रूप में भी जाने जाते हैं। खतियान या अधिकार अभिलेख जो विधि के प्रावधानों के अंतर्गत संधारित होता है, वो सुसंगत भाग में रैयत या काश्तकार के रूप में दर्ज व्यक्ति के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि वह विधि के शर्तों के अंतर्गत रहते हुए भूमि का उपयोग करता है। अगला पॉइंट हमारा दिया गया है रैयत द्वारा धारित जोत की परिभाषा। जोत, खेसरा और खाता में अंतर।
बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 के धारा 3 के उपधारा 7 में होल्डिंग या जोत की परिभाषा निम्न रूपेण अभिव्यक्त है। जोत से अभिप्रेत है रैयत द्वारा धारित वैसे भूखंड जो एक पृष्ठ काश्तकारी का विषय हो या विषय हो। उक्त परिभाषा के आलोक में कहा जा सकता है कि ऐसे भूखंड जिसका अलग से भू लगान निर्धारित है या एक ही भू धृति यानी टेन्योर के अधीन हो, रैयत का जोत या जोत का भूमि है। बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 या अन्य भूमि विधियों में अंकित जोत शब्द भूमि के खेसरा संख्या से बिल्कुल अलग होता है। किसी जोत या रैयत काश्तकार के जोत में अनेक खेसरे हो सकते हैं तथा प्रत्येक खेसरा संख्या के लिए बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा भू लगान निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक भूखंड संख्या का सर्वेक्षण की प्रक्रिया के दौरान भू आकृति के अनुरूप एक पृथक खेसरा संख्या अंकित किया जाता है। यदि किसी रैयत या अविधारी के जोत में कोई खेसरा क्रमांक के भूखंड हो तो उन्हें एक खाता संख्या नहीं माना जाता है या अलग अलग होल्डिंग यानी जोत नहीं माना जाता है। किंतु अगर किसी रैयत या अविधारी के पास कई अलग अलग खेसरे के भूखंड है तथा उनके पास अलग अलग भू लगान निर्धारित है तो वह रैयत अविधारी के एक खाता संख्या के अंतर्गत माना जाता है या सन्निहित होता है। रैयत या अविधारी के से संबंधित खाता की परिभाषा अलग होती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि रैयत या अविधारी द्वारा धारित सभी अलग अलग खेसरों को मिलाकर एक खाता होता है। किसी रैयत या अविधारी के जोत या होल्डिंग के निम्न शब्दों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। रैयत या अविधारी द्वारा धारित भूमि या कृषित भूमि भले ही उसके संबंधित जोत या होल्डिंग के अंतर्गत एक खेसरा क्रमांक या अनेक खेसरा हो, साथ ही उनका भूमि लगान निर्धारित हो जो सरकार के भुगते हो, मतलब जो टैक्स है ना लैंड का, है ना भूमि लगान का, वो भले ही सरकार को निर्धारित हो तो उस कंडीशन में ही जो है हम लोग कह सकते हैं कि खेसरा नंबर 1 है या अनेक है, उसके हिसाब से खाता नंबर जो है आपका जारी किया जाता है। ये जो खाता नंबर होता है ये गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि भाई किसको कितना कौन सा खाता नंबर देना चाहिए, कौन कितना जो है खेत को जो है जोत सकता है या कितना किसके पास है, कितना का वो स्वामित्व रखता है, कितना का वो मालिक है। ये चीज़ें जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती है, डिपेंड करता है कि कितना वो लगान जो है हमें दे रहा है और उसके बेसिस पे वो उसको जो है अलॉट किया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि बिहार विशेष प्रक्रिया में हवाई मानचित्र में अंकित भूखंड जिन्हें खेत के रूप में जाना जाता है की परिभाषा। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 के परिभाषा खंड में खेत की परिभाषा अभिव्यक्त नहीं है, लेकिन हवाई सर्वेक्षण के दौरान तैयार मानचित्र में दर्ज भू आकृति जो रैयत या अविधारी के जोत के अंतर्गत होती है खेत के रूप में जानी जाती है। भू अभिलेख एवं परिमाप विभाग द्वारा पूर्व भू सर्वेक्षणों से संबंधित तकनीकी नियमावली निर्गत की गई थी, जिसके क्रमांक 53 में खेत की परिभाषा निम्न रूपेण अभिव्यक्त है। किसी भूमि का वह टुकड़ा या वे अन्य सटे हुए टुकड़े जो एक ही किस्म की भूमि जो एक ही जमाबंदी के अंतर्गत एक रैयत या सम्मिलित रूप से कई रैयतों के पास एक ही नवैयत
या हकीकत में एक खेत समझा जाएगा। यदि कोई रैयत एक ही जमाबंदी के अंदर किसी भूमि को या भूखंड को अलग अलग जोतते हो, उन सब का सर्वेक्षण के दौरान अलग अलग खेत बनेगा। मतलब अगर अलग अलग भूखंड के हिसाब से अगर आप खेत को जोतते हैं तो अलग अलग उसका सर्वेक्षण में काम आएगा, खेत को अलग अलग बनाएगा। लेकिन अलग अलग खेत है लेकिन एक साथ ही जोतते हैं तो उसको जो है एक खेत जो है समझा जा सकता है। अगर कोई काश्तकारी धारण करने वाला काश्तकारों के समूह अलग अलग खेती करता है, एक सदस्य द्वारा कृषित भूमि का सर्वेक्षण दूसरे द्वारा कृषित भूमि से अलग अलग कर प्रविष्टि का विषय होता है, तो किसी भूभाग को अन्यथा एक खेत समझा जाएगा अगर यह किसी एक बंधक या उपपट्टा या खरीदार के अभिभोग में है या अलग अलग सर्वेक्षण करने संबंधी प्रक्रिया का विषय होता है। मतलब अलग अलग भी जो है ये आपका किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपका अलग अलग सिचुएशंस के बेसिस पे कि क्या सिचुएशंस आपका यहाँ पे जो है रखा गया है ना। सिचुएशंस के बेसिस पे ये चीज़ें जो है आपका प्रॉपर किया जाता है। तो आज के लिए हम लोग ये इतना ही रखते हैं क्योंकि चैप्टर नंबर 6 जो है अपना समाप्त होता है। चैप्टर नंबर 7 जो कि हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, जो कि आपका क्या है, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 संशोधित अधिनियम 2017 नियमावली 2012 संशोधित नियमावली 2019 का उद्देश्य एवं किए जाने वाले प्रशासनिक कार्यों के क्रमवार विवरणी के बारे में हम लोग जो है प्रॉपर तरीके से जानेंगे। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके का और भी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर किया जा सके। थैंक यू।